हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। व्हाइट हाउस में भारत के धमाकेदार एंट्री हो चुकी है और अब तस्वीर साफ होती जा रही है कि आने वाले वक्त में भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत होते नजर आएंगे। यहीं से एक बड़ा सस्पेंस भी उठ रहा है कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप क्वाड मीटिंग के लिए भारत का रुख कर सकते हैं। भारत ने सीधे व्हाइट हाउस के अंदर ट्रंप तक पहुंच बनाने के लिए जबरदस्त इंतजाम कर लिए हैं और इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जबकि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान ट्रंप के बेहद करीब जाता दिख रहा था, क्योंकि इसने व्हाइट हाउस के भीतर कुछ ऐसे ट्रिक और टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था जिससे वो ट्रंप के दिमाग को हैक कर बैठा था। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान को झटका देते हुए ट्रंप को पूरी तरह नई दिल्ली के पक्ष में काम करने के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। यही वजह है कि अचानक चर्चा तेज हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप क्वाड मीटिंग के लिए भारत आ सकते हैं। आपने भी देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत और मोदी के साथ दोस्ती को लेकर नए नए बयान दे रहे हैं। उनका मिजाज पूरी तरह बदलता दिख रहा है। जहां पहले वो केवल भारत को धमकी देते थे, टैरिफ का हथियार लहराते थे, वहीं अब अचानक उन्होंने यू टर्न लेते हुए मोदी और भारत के हक में बोलना शुरू कर दिया है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी यू टर्न के लिए मशहूर हैं। मीडिया में खबर चली थी कि शायद वो क्वाड मीटिंग में भारत का दौरा ना करें, लेकिन अब पूरे समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। इसी बीच आप सब जानते हैं कि ट्रंप का एक करीबी सलाहकार नवारो, जो लगातार भारत को धमकी देता फिर रहा था, अब ट्विटर पर उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं और पूरी तरह से उसकी बोलती बंद कर दी गई है। यह घटनाक्रम सीधे उस लॉबी पर बड़ा प्रहार है जो भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में लगी थी और अब खेल का पासा पूरी तरह पलट चुका है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब नजर जाती है साउथ कोरिया की ओर, जहां ऐसा खेल होने जा रहा है जो पूरे एशिया को हिलाकर रख देगा। क्योंकि जब एक ही मंच पर किम जोंग, डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग मौजूद होंगे, तो यह दुनिया को कौन सा संदेश देगा, इस पर गहरी चर्चा छिड़ चुकी है। साउथ कोरिया में होने वाला यह बड़ा इवेंट केवल क्षेत्रीय राजनीति नहीं, बल्कि भारत पर भी साफ असर डालने वाला है। तो चलिए सभी खबरों को समझते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले सुनिए कि व्हाइट हाउस में भारत की कैसे धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। तो देखिए, यहाँ खेल समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका की राजनीति में लॉबिस्ट यानी ऐसे लोग या कंपनियां होते हैं जो सरकार के बड़े फैसलों पर असर डालने का काम करते हैं। पैसा, नेटवर्क और पुराने रिश्ते इनके हथियार होते हैं। पाकिस्तान ने इसी रास्ते का इस्तेमाल किया और अपने आर्मी चीफ असीम मुनीर की मुलाकात ट्रंप से कराई। नतीजा यह हुआ कि कुछ वक्त के लिए ट्रंप पाकिस्तान की तरफ झुकते दिखाई दिए। अब भारत ने भी वही कार्ड खेला है और अपने पुराने ट्रंप सलाहकार जेसन मिलर को लॉबिंग के लिए आगे किया है। मिलर पहले ट्रंप के बेहद करीबी रह चुके हैं, इसलिए उनकी एक मुलाकात से ही मैसेज ये गया कि भारत ने भी अमेरिकी राजनीति की उसी चाल को अपनाया है जिसे पाकिस्तान हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। अब बात असर की। जब कोई लॉबिस्ट राष्ट्रपति या बड़े नेता से मिलता है तो यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं होती, बल्कि आने वाले रिश्तों का सिग्नल होता है। ट्रंप पर इस समय चारों तरफ से दबाव है, देश में भी और बाहर भी। ऐसे में अगर उनके पुराने भरोसेमंद मिलर भारत के लिए बात कर रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि बर्फ पिघल सकती है। यह संकेत है कि भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव चाहे जितना बढ़ा हो, लेकिन सही लॉबिंग और सही समय पर डाला गया दांव रिश्तों को नई दिशा दे सकता है। यही वजह है कि इस मुलाकात को वॉशिंगटन में गेम चेंजर माना जा रहा है और सबकी निगाहें इसी पर टिक गई हैं। अब जरा पाकिस्तान की महंगी लॉबिंग और भारत का जवाब सुन लीजिए। तो देखिए, वॉशिंगटन डीसी की राजनीति में लॉबिंग यानी लॉबिस्ट हायर करना सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। पाकिस्तान ने इस खेल में बहुत पैसा झोंक रखा है। उसने 6 लॉबिंग और कानूनी फर्मों को हायर किया है और हर महीने करीब $6 लाख यानी लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च करता है। भारत इसके मुकाबले सिर्फ 2 फर्मों पर हर महीने $2 लाख यानी लगभग 17 करोड़ रुपए खर्च करता है। ऊपर से देखने पर लगता है कि पाकिस्तान ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसका खर्च कई गुना बड़ा है, लेकिन असली ताकत केवल पैसों से नहीं आती। भारत के पास 10 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसकी राजनैतिक और कूटनीतिक पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत है। इसलिए भली पाकिस्तान पैसे से माहौल बनाने की कोशिश करे, लेकिन असली वजन भारत की पोजीशन और इकोनॉमिक पावर का ही है।
अब बात आती है भारत के नए दाव की। भारत ने इसी साल मई में जेसन मिलर को लॉबिंग और स्ट्रैटेजिक एडवाइजिंग के लिए हायर किया है। जेसन मिलर कोई मामूली नाम नहीं है। वे लंबे समय तक डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार रह चुके हैं और आज भी उनकी सीधी पहुंच ट्रंप तक है। यानी भारत ने कम खर्च करके भी सही जगह पर निशाना साधा है। पाकिस्तान चाहे करोड़ों डॉलर लॉबिंग फर्मों पर लुटा दे, लेकिन भारत का यही कदम गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि जब मिलर जैसे करीबी ट्रंप तक भारत की बात पहुंचाएंगे तो असर सीधे व्हाइट हाउस के फैसलों में दिख सकता है। यही वजह है कि अब भारत और पाकिस्तान की लॉबिंग जंग एक नए और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अब जरा मोदी ट्रंप समीकरण में मिलर की ताकत को समझिए। तो देखिए, इस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। वजह है व्यापार और टैरिफ की जंग। अमेरिका ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाकर माहौल गरमा दिया है, जिससे भारत अमेरिका साझेदारी की नींव हिलती दिखाई दे रही है। दोनों देशों के बीच भरोसे की डोर खिंच चुकी है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में जेसन मिलर का एंट्री लेना एक तरह से आग में पानी डालने जैसा है। भारत को उम्मीद है कि उनके जरिए ट्रंप का नजरिया नरम पड़ सकता है और रिश्तों की गांठ खुलने का रास्ता मिल सकता है। इस मुलाकात ने कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि अब सवाल यह है कि क्या मोदी और ट्रंप की सीधी मुलाकात की जमीन तैयार हो रही है। अब दूसरी अहम बात, यही मुलाकात क्वाड समिट के सस्पेंस को भी तोड़ सकती है। अब तक खबर थी कि ट्रंप क्वाड मीटिंग में भारत नहीं आएंगे, लेकिन मिलर के जरिए भारत ने ट्रंप तक दोस्ती का मैसेज पहुंचा दिया है। अगर ट्रंप भारत आते हैं तो यह सिर्फ एक विजिट नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया को यह मैसेज जाएगा कि भारत और अमेरिका की दोस्ती अब भी जिंदा है और दोनों साथ मिलकर चीन जैसे बड़े चुनौती को जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारत के लिए यह सुनहरा मौका है रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने का, और अमेरिका के लिए भी यह जरूरी है कि वो भारत को अपने सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर बनाए रखे। यही वजह है कि कूटनीति की इस बाजी में जेसन मिलर की एंट्री को गेम चेंजर कहा जा रहा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय में फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा सुनिए कि एक्स ने कैसे नवारो की पोल खोली। जब भारत पर गलत आरोपों का रियलिटी चेक हुआ तो देखिए, हुआ यह कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सलाहकार पीटर नवारो ने भारत पर आरोप लगाया कि वो रूस से सस्ता तेल खरीदकर मुनाफाखोरी कर रहा है। लेकिन यह आरोप टिक नहीं पाया, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने तुरंत फैक्ट चेक कर दिया और बताया कि भारत ऐसा अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए करता है। इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून या नियम का उल्लंघन नहीं है। एक्स के फैक्ट चेक नोट में यह भी उजागर हुआ कि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम और कई अहम सामग्रियां खरीदता है, तो फिर भारत पर उंगली उठाना पूरी तरह दोहरी मानसिकता है। इस बात को एक्स की कम्युनिटी ने डेटा और रिपोर्ट्स के साथ और मजबूत किया, जिससे संदेश साफ चला गया कि अब केवल प्रचार से काम नहीं चलेगा, बल्कि हर बात की परीक्षा तथ्यों से होगी। अब आगे सुनिए कि एक्स का फैक्ट चेक कैसे गेम बदल रहा है। तो देखिए, जब पीटर नवारो ने अगली बार इलॉन मस्क पर वार किया और कहा कि एक्स भारत के पक्ष में प्रचार फैला रहा है, तब एक्स ने दोबारा सख्ती दिखाई और उनकी पोस्ट पर नोट जोड़ दिया। उसमें साफ लिखा गया कि रूस से तेल खरीदना भारत का संप्रभु अधिकार है और इसमें किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं है। नवारो की पोस्ट को आम यूजर्स ने भी चुनौती दी और कहा कि अमेरिकी टैरिफ और नौकरियों के मुद्दे की आड़ में भारत को दोषी ठहराना सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। एक्स की सख्ती से बहस का फोकस तथ्यों पर टिका रहा और यह मैसेज गया कि कम्युनिटी नोट्स किसी की राय नहीं, बल्कि प्रमाण आधारित सुधार हैं। यही असली डिजिटल जवाबदेही है, जहां बड़े बड़े नेताओं तक को झूठा प्रचार फैलाने पर तुरंत सबूतों से घेरा जाता है। अब जरा कोड मीटिंग की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पहले जरा ट्रंप और मोदी के रिश्तों में नया मोड़ समझिए। तो देखिए, हालात यह हैं कि भारत और अमेरिका के बीच भले ही टैरिफ और व्यापार को लेकर तनाव बढ़ा हो, लेकिन ट्रंप खुद यह मैसेज देना चाहते हैं कि रिश्तों की नींव अब भी मजबूत है। उन्होंने साफ कहा कि वे हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त रहेंगे और मोदी को ग्रेट लीडर मानते हैं। बस मौजूदा दौर में कुछ नीतियों पर असहमति है। यानी ये इशारा है कि मतभेद अस्थायी हैं, रिश्तों का बंधन स्थायी है। हालांकि ट्रंप का वो सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें उन्होंने लिखा था कि अमेरिका ने भारत को चीन के अंधेरे पाले में खो दिया, खूब वायरल हुआ और इसे लेकर हड़कंप मचा। लेकिन ट्रंप ने बाद में इसको हल्के में लेते हुए कहा कि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि भले ही बयानबाजी गर्म हो, लेकिन गहराई में भारत अमेरिका की दोस्ती अब भी कायम है और दोनों देशों को इसे लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है।
अब जरा मोदी का जवाब और रिश्तों में गर्माहट को समझिए। तो देखिए, हुआ ये कि जब ट्रंप ने मोदी को लेकर दोस्ती भरा संदेश दिया तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से उसका जवाब दिया और कहा कि वे ट्रंप की भावनाओं की कद्र करते हैं। साथ ही ये भी जोड़ा कि भारत अमेरिका का रिश्ता सकारात्मक है और भविष्य की ओर देखता है। ये खास था क्योंकि कई महीनों से मोदी ने ट्रंप पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की थी और अब जाकर पहली बार उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए संवाद किया। मोदी ने टैरिफ विवाद को कभी बड़ी जंग नहीं बनाया, बल्कि उसे केवल आर्थिक स्वार्थ का मामला कहा, यानी रिश्तों को खराब करने से बचाया। इसी दौरान वे चीन में हुए शंघाई सहयोग संगठन समिट में गए और पुतिन के साथ निजी कार यात्रा कर पूरी दुनिया को यह संकेत दिया कि भारत रूस के साथ गहरी दोस्ती निभा रहा है, चाहे अमेरिका रूसी तेल खरीद को लेकर कितनी भी नाराजगी क्यों न जताए। यानी मोदी ने एक तरफ ट्रंप से दोस्ती का हाथ थामा तो दूसरी ओर रूस से भी करीबी दिखाकर दुनिया को संतुलित संदेश दिया। अब जरा पर्दे के पीछे की कूटनीति और नए संकेत को जानते हैं। तो देखिए, भारत की रणनीति साफ है कि ट्रंप के साथ तनाव को और हवा नहीं दी जाए, बल्कि माहौल को नरम रखा जाए। इसी वजह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी कभी तीखा हमला नहीं किया, बल्कि संकेत दिए कि रिश्ते जल्द सामान्य हो जाएंगे। इसका असर यह हुआ कि ट्रंप के पास अब एक ऑफ रैंप यानी पीछे हटने और समझौते का रास्ता निकल आया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी और ट्रंप के बीच जल्द ही फोन कॉल हो सकता है। पिछली बार दोनों ने 17 जून को बातचीत की थी। हाँ, इस बार प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल नहीं होंगे और उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का पक्ष रखेंगे। इसे कोई अपमान नहीं माना जा सकता, क्योंकि मोदी ने 11 सालों में केवल 4 बार ही महासभा की बहस को संबोधित किया है। यानी ये भारत की सामान्य परंपरा है और मौजूदा परिस्थितियों में भी रिश्तों को सहज बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा है। अब जरा समझिए कि क्वाड शिखर सम्मेलन कैसे बनेगा अगला टेस्ट ग्राउंड। तो देखिए, इस समय सबसे बड़ी उत्सुकता क्वाड शिखर सम्मेलन को लेकर है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को भारत आने का न्योता दिया था और ट्रंप ने इससे पहले स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। वजह है 50% टैरिफ और व्यापार को लेकर चल रही तनातनी, जिसने पूरे माहौल को गरमा दिया है। एनवाईटी की रिपोर्ट में भी संकेत मिला है कि ट्रंप शायद नवंबर में भारत में होने वाले क्वाड समिट से दूरी बना लें। व्हाइट हाउस इस पर फैसला खींच रहा है, जबकि भारत इंतजार की मुद्रा में है। असली सवाल यही है कि आने वाले महीनों में क्या ट्रंप और मोदी की व्यक्तिगत केमिस्ट्री फिर से रिश्तों की गाड़ी को नई रफ्तार दे पाएगी या नहीं। लेकिन इतना साफ है कि ये दोस्ती टूटी नहीं है, बल्कि बस एक नए मंच पर खुद को फिर से सजाने की तैयारी कर रही है। अब जरा भारत का गेम प्लान और क्वाड का भविष्य देखते हैं। तो देखिए, क्वाड यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का ये समूह तभी असरदार बन सकता है जब इसमें निरंतरता बनी रहे। समस्या यह है कि अमेरिका बार बार अपनी प्राथमिकताएं बदल देता है, जिससे तालमेल बिगड़ने लगता है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का रुख स्थिर है, लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से राजनीतिक समर्थन और फंडिंग कमजोर पड़ती है तो क्वाड की पहले धीमी हो जाएंगी। एनवाईटी की रिपोर्ट में भी संकेत मिला है कि ट्रंप शायद नवंबर में भारत में होने वाले क्वाड समिट से दूरी बना लें। व्हाइट हाउस इस पर फैसला खींच रहा है, जबकि भारत इंतजार की मुद्रा में है। असली सवाल यही है कि आने वाले महीनों में क्या ट्रंप और मोदी की व्यक्तिगत केमिस्ट्री फिर से रिश्तों की गाड़ी को नई रफ्तार दे पाएगी या नहीं। लेकिन इतना साफ है कि ये दोस्ती टूटी नहीं है, बल्कि बस एक नए मंच पर खुद को फिर से सजाने की तैयारी कर रही है। अब जरा भारत का गेम प्लान और क्वाड का भविष्य देखते हैं। तो देखिए, क्वाड यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का यह समूह तभी असरदार बन सकता है जब इसमें निरंतरता बनी रहे। समस्या यह है कि अमेरिका बार बार अपनी प्राथमिकताएं बदल देता है, जिससे तालमेल बिगड़ने लगता है। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का रुख स्थिर है, लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से राजनीतिक समर्थन और फंडिंग कमजोर पड़ती है तो क्वाड की पहले धीमी हो जाएंगी। मोदी का संदेश अभी पुल बनाए रख रहा है, लेकिन असली चुनौती यह है कि क्या क्वाड के ठोस प्रोजेक्ट जैसे बहुपक्षीय स्वास्थ्य ढांचा और क्लाइमेट चेंज पर काम जमीन पर चलते रहेंगे या नहीं। अगर ये जारी रहे तो क्वाड मजबूत रहेगा, वरना पहले की तरह ये शीत निद्रा में जा सकता है। भारत के लिए साफ रास्ता यही है कि वो अपनी राजनीतिक स्वायत्तता बनाए रखे और क्वाड की उपयोगिता को लगातार बढ़ाता रहे। इंडो पैसिफिक को नियम आधारित और स्थिर बनाए रखना ही भारत की ताकत है और यही इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता की असली गारंटी भी है। अब जरा ट्रंप का चुपचाप साउथ कोरिया प्लान सुनिए। तो देखिए, इस समय व्हाइट हाउस की रणनीतिक कक्ष में पूरी तैयारी साउथ कोरिया के ग्योंगजू शहर में होने वाली एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन मीट को लेकर हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम इस बार माहौल को शांतिपूर्वक पर बेहद रणनीतिक ढंग से संभालना चाहती है। असल मकसद यह है कि मीटिंग में आर्थिक सहयोग यानी इकोनॉमिक कोलैबोरेशन को केंद्र में लाया जाए और साथ ही ट्रेड, डिफेंस और सिविल न्यूक्लियर सहयोग पर अगले स्तर की योजनाएं रखी जाएं। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने खुद ट्रंप को आमंत्रित किया है और संकेत हैं कि ट्रंप इस बुलावे को स्वीकार सकते हैं। इसी बीच उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की संभावित मौजूदगी को लेकर भी
गुप्त चैनलों से बातचीत और ब्रीफिंग चल रही है, यानी माहौल बेहद हाई स्टेक्स वाला है, क्योंकि एक ही मंच पर अमेरिका, साउथ कोरिया और शायद उत्तर कोरिया के नेता होंगे और पूरी दुनिया की निगाहें इसी बड़े इवेंट पर टिकी हुई हैं। अब जरा समझते हैं कि कैसे साउथ कोरिया में अमेरिका और चीन के बीच एक नया समीकरण देखने को मिल सकता है। तो देखिए, अभी हालात ऐसे हैं कि अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर तनाव सबसे ऊंचे स्तर पर है। दोनों एक दूसरे पर सख्त आर्थिक पोजीशन लिए खड़े हैं। इसी बीच खबर आई है कि ट्रंप और शी जिनपिंग की गुपचुप बैक चैनल बातचीत चल रही है। रिपोर्ट बताती है कि ग्योंगजू में होने वाली मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं के बीच साइडलाइन पर गहरे स्तर की चर्चा हुई है। हालांकि अभी कोई फाइनल प्लान तय नहीं हुआ है। पिछले महीने फोन कॉल में शी जिनपिंग ने ट्रंप और फर्स्ट लेडी को चीन आने का न्योता दिया था और ट्रंप ने भी जवाब में उन्हें अमेरिका आने का आमंत्रण दे दिया। डेट फाइनल नहीं है, लेकिन यह साफ है कि दरवाजे खुले हैं। यही वजह है कि ग्योंगजू की यह मीटिंग एक ऑफ रैंप यानी टकराव से बातचीत की तरफ ले जाने वाला रास्ता बन सकती है, जहां ट्रेड और सप्लाई चेन सिक्योरिटी जैसे अहम मुद्दों पर कुछ ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद जग रही है। अब समझिए कि तियानजिन की तस्वीर देखकर ट्रंप कैसे बौखलाए हुए हैं और कौन सा सॉफ्ट सिग्नल दे रहे हैं। तो देखिए, तियानजिन में हुए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में जब शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग मंचों पर नजर आए और किम जोंग उन भी चीन की मिलिट्री परेड में शामिल हुए, तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कड़ा बयान दिया कि भारत और रूस चीन के सबसे गहरे और अंधेरे पाले में चले गए हैं। लेकिन कुछ ही घंटों में उनका सुर बदल गया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनके रिश्ते बेहतरीन हैं और वे हमेशा दोस्त रहेंगे। यही असल राजनीति है, जहां पहले कठोर संदेश देकर दबाव बनाया जाता है और फिर नरमी दिखाकर रिश्ते को पटरी पर लाने का रास्ता निकाला जाता है। अब नजरें साउथ कोरिया के ग्योंगजू में ट्रंप की संभावित विजिट और शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात पर हैं, क्योंकि अगर यह मीटिंग होती है तो सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और इंडो पैसिफिक सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर नई संभावनाएं खुलेंगी। इसके असर से क्वाड की अगली मीटिंग भी देखी जाएगी। यानी ग्योंगजू का माहौल इस समय बड़े फैसलों की आहट दे रहा है और एशिया की भू राजनीति एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।